तो ये अनुगत्य कभी कभी ऐसा लग सकता है कि बटरिंग है, तो ये सुप्रीम बटरिंग है। कई बार ऐसा होता है। एक बार मैंने हमारे एक वरिष्ठ भक्त को बोला कि प्रभु जी, ऐसा लगता है कि ये तो एकदम तेल लगाने जैसा काम कर रहे हैं, एकदम मक्खनबाजी कर रहे हैं। नहीं, जब भी बैठ रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, ये मक्खनबाजी कर रहे हैं नहीं। लेकिन इस मक्खनबाजी और उस मक्खनबाजी में बहुत बड़ा अंतर है। इस मक्खनबाजी में जो दास है वो बहुत बड़ा वैरागी है। तभी तो वो किसी और के आनंद से आनंदित हो सकता है। To just be appreciative of somebody else's happiness and privileges and success is a symptom of वैराग्य। ये आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा वैरागी होगा, वही व्यक्ति दास बन सकता है। सबके बस की बात नहीं है दास बनना। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मुझे ही माला पहनानी चाहिए, मेरी ही कोई राधा रानी होनी चाहिए है। तो यहाँ पर ये चीज करना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। अमित स्वानंद सुखद बासी, राधिका माधव चरण दासी। अमित स्वानंद सुखद बासी, दुहार मिलन आनंद करी, दुहार वियोगे दुखित मरी। सखी स्थली नाही हेरी नयने, देखिले शब्या के पराये मने। कह रहे कि सखी स्थली जो भी होगी उनको मैं उस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि से इसको देख रहे हैं। जो चंद्रावली का स्थान है उसको इतना मानते, ऐसा मानते हैं कि चंद्रावली का स्थान है, वहां पे मेरे को हमको नहीं जाना। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं, जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी, प्राणे दुख पाई तहारे देखी। कह रहे हैं, राधा रानी के प्रतिकूल जो चंद्रावली की सखियां हैं। चंद्रावली कौन है? राधा रानी के चाचा की बेटी, चंद्र भानु है ना, उनकी बेटी है। तो सगे चाचा की बेटी है, लेकिन दोनों में कंपटीशन है। तो इसीलिए चंद्रावली की सखियां अगर आते हुए दिख जाती हैं तो उनको देख करके इनको बहुत दुख होता है। तो इतना इतना जो है, इस तरह का अनुगत्य एक मतलब गोलोक वृंदावन में है। ये लेवल है, मतलब इतना ऊंचा है। आप कहेंगे कि प्रभु जी यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लगता ना किसी को बटर करना, है ना? नहीं, मैं खुद ही मैं महान व्यक्ति हूँ, मैं क्या किसी को बटर करना। लेकिन गोलोक वृंदावन जाएंगे, ये तो सुप्रीम बटरिंग है। आप सोचिए कि किसी के प्रतिकूल जो लोग हैं उसको भी, उसके लोगों को देख करके दुख हो रहा है। इतना तो इंसानियत भी होनी चाहिए कम से कम, है कि नहीं? लेकिन आप देख रहे हैं ये कितना ज्यादा, ये आई मीन दिस, कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अनुगत्य में। वो ये दुनिया में जो मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस है, तो वो तो चलो कम से कम इतना तो है कि एक दूसरे को देख करके थोड़ा इतना भी नहीं भागते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी इतनी पार्टी बाजी है गोलोक में। और ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा क्या है। इसमें अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं। तो इस लेवल पे होना चाहिए। राधिका कुंज अंधार करी,
लोईते चाहे श्री राधार हरि। फिर कह रहे हैं कि चंद्रावली क्या करती है, कभी कभी इनके जो राधा रानी का जो निकुंज है उसको ढक देना चाहती है, ताकि दिखे ही ना कि कहाँ पे है राधा रानी। तो फिर और राधा रानी के हरि को, भगवान कृष्ण को ले जाना चाहती है अपने साथ। तो इस तरह से क्या, जब यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में कंपटीशन होता है तो क्या होता है, जो दूसरे के जो भी कार्य रहते हैं उसको छिपाने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। कोई अगर कह देता है कि वो तो देखिए उन्होंने तो बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, तो कहते हैं क्या लेक्चर दिया, सब वो अ, चुराया हुआ था वहां से। वो प्रभु जी का लेक्चर सुन करके उसी को बोल दिया, और आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लेक्चर दिया। हमको सब पता है। एक बार एक भक्त बोले लगे मुझे, तो उन्होंने आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर यहीं पे जेपी यूनिवर्सिटी में सेमिनार दिया। तो जेपी यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ, तो फिर एक किसी से मैं डिस्कस कर रहा था, वो बोलते हैं कि प्रभु जी वो क्या बोलेंगे ये भी मुझे पता है, और कहाँ से वो बोल रहे हैं वो भी मुझे पता है। तो मतलब उनका जो भी एफर्ट्स है या जो कुछ भी है, जो कुछ भी उन्होंने उसको ढकना चाहते हैं, ताकि पता चले कि नहीं नहीं ऐसा मैं ज्यादा महान हूँ, जस्ट टू डिमीन द एफर्ट्स ऑफ द अदर पर्सन। यहाँ पे कह रहे जे जे प्रतिकूल राधिका कुंज अंधार करी, लोहिते चाहे श्री राधा रही। तो ये सब करना जो है, जो कृष्ण राधा कृष्ण के शरणागति के विरुद्ध, विश्वास नहीं है हमको कि भगवान हमारा देख लेंगे। आप सोचिए, एक एक प्रभु जी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बोलते हैं कि जो कृष्ण काले जंगल में काले चट्टान पर बैठी हुई एक काली चींटी को भोजन दे सकता है, कोई देख नहीं पाएगा उसको, क्योंकि काले जंगल में काली चट्टान पे काली जो चींटी है वो बैठी हुई, उसको भी जो भोजन दे सकता है। तो जो आप नाम जप कर रहे हैं इतना सारा, वो राम जी आपका केयर नहीं करेंगे? विश्वास नहीं है, इसीलिए फिर अल्टीरियर बहुत सारी चीजें जो है करते हैं, बहुत सारे नए नए प्लान बनाते हैं, दूसरे नए नए तरीके लगाते हैं, चाहते हैं कि पता नहीं लोगों को, है ना, पता नहीं चले कि अच्छा नहीं ये इन्होंने बहुत किया है, नहीं नहीं ओ इन्होंने कुछ नहीं किया है, मैं ही मेन था जो था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, थे ये लोग बाद में आए। लेकिन जे जे यहाँ पे कह रहे हैं राधिका कुंज अंधार करी, लोईते चाहे श्री राधा रही। श्री राधा गोविंद मिलन सुखा, प्रतिकूल जन नाहि मुखा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि राधा गोविंद के मिलन से सुखी नहीं होता, तो उसको हम जानते हैं कि भैया ये प्रतिकूल है, जो शिला प्रभुपाद के अगेंस्ट जाता है, या फिर हमारे जो गुरुदेव हैं उनके अगेंस्ट है अगर कोई, तो राधा गोविंद के मिलन का सुख का मतलब ये है कि हमारे जो गुरुदेव हैं उनके आनंद के अगेंस्ट कोई व्यक्ति अगर है, तो उसको प्रतिकूल जान करके उसका मुख नहीं देखना चाहिए। राधा प्रतिकूल जतेक जना, संभाषण कभु ना होए मना। लेकिन राधा रानी के प्रतिकूल अगर कोई भी व्यक्ति, जो भी इस भाव के प्रतिकूल व्यक्ति हैं, कि दोनों युगल जो है उनकी उपासना करके उनको जो है उनको प्रसन्न करना, राधा कृष्ण को दोनों को प्रसन्न करना, और ये राधा भाव है, ये वास्तव में राधा रानी के अनुगत्य में जो गोपियां रहती हैं उनका भाव है, कि दोनों को प्रसन्न होते हुए देख करके, दोनों का मिलन देख करके हम खुश हैं। तो हम अगर ये चीज नहीं, कोई व्यक्ति अगर कहता है, तो ऐसे व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगा, मन में भी बात नहीं करूंगा।
भक्ति विनोद श्री राधा चरणे, संपेछे पारायण अतीव जतने। तो इस तरह से हम किसी के प्रति जब जब इस तरह से हम राधा रानी के प्रति वास्तव में समर्पण करते हैं। ये समर्पण नहीं है कि हम ये सोचें कि राधा रानी मेरे फेवर में रहे या कृष्ण अलग मेरे फेवर में रहे, या फिर हम केवल राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम कृष्ण के ही भक्त हैं, हम राधा रानी के भक्त नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। दोनों के मिलन से हमको खुशी होनी चाहिए। तो ये चीज को यहाँ पर बता रहे, ठीक है। तो अनुगत्य का बहुत ही ऊंचे ऊंचे सिद्धांत हैं जो कि यहाँ पर हमने पढ़े। दुहार मिलाने मिलने आनंद करी, दुहार वियोगे दुखे थे मरी। उनके सुख दुख को अपना सुख दुख बना लेना चाहिए। ये चीज सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके सुख को अपना सुख मानने लगे। तो इसके लिए बहुत वैराग्य चाहिए, आसान नहीं। जिसको ये प्लान होगा कि अरे मेरा भी तो थोड़ा इंद्रिय तृप्ति होना चाहिए, जो ये ले रहे हैं वो मुझे भी तो होना चाहिए। देखो 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 कितना बड़ा व्यासासन लगाया गया है, फूलों से सजाया गया है, इतना बड़ा देखो माइक लगे हुए, 10-10 माइक लगे हुए हैं। कई बार तो ऐसा तो भागवत कथा होती है और आधा आधा किलोमीटर दूर एकदम ऊंचाई पर एक व्यासासन लगा होता है और उस पर एकदम फूलों से सजे हुए ऐसे हाथ करके वो बोलते हैं श्री कृष्ण का मधुरता। ऐसे वो ये बात नहीं करेंगे कि अरे बाल हेड शेव करो बाबा, तुमको तो केवल भागवत ही करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया ना कि बाल शेव करो, शिखा रखो, वैष्णव ऐसे होता है। नहीं नहीं, हेयर स्टाइल गड़बड़ हो जाएगा प्रभु जी। एक बार लोकनाथ महाराज ने सारे कथाकार लोग को बोला कि इस्कॉन में जितने भी कथाकार है उनको बोला कि भाई आप लोग जो है हेड शेव रखिए, आप लोग है ना, सबका सेमिनार हुआ। तो आप लोग कथाकार बनना चाहते हैं तो वैराग्य आपके अंदर होना चाहिए ना, निवृत्त तरसई उपगी अमान, जिसके अंदर कोई तृष्णा ना हो। उपगी ऐसे लोगों को भागवत बोलना चाहिए। अब जिसको बाल की ही तृष्णा नहीं जा रही, बाकी खाने पीने का, इंद्रिय सुख, भोग, अमेरिका वगैरह गाड़ी हम और फॉर्च्यूनर वगैरह ये सब तो खूब भोग करेगा ही वो तो, जिसको अपने बाल ही है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बाल वाले हमेशा शुद्ध होंगे, है ना, ऐसा भी नहीं। हो सकता है कि वो शुद्ध होंगे, उनके भाषा का बहुत प्रभाव होगा, लेकिन भाषा का प्रभाव रुकेगा। वैराग्य होना, महाराज का जो इंटेंशन है वो बाल से दुश्मनी नहीं है। कहने का मतलब अगर आपका वैराग्य है तो अगर आचार्य लोग कह रहे हैं तो बात मान लेना चाहिए, क्यों नहीं। और आप यही काम कर रहे हैं तो हेड शेव कर लीजिए, है ना? लेकिन आजकल फैशन चला है एकदम घुंघराले बाल रखेंगे, लिपस्टिक भी लगाएंगे, काजल भी लगाएंगे, बीच बीच में ऐसे ऐसे लट इधर करेंगे और फिर भागवत बोलेंगे। तो जिसको लट से अपने अभी आसक्ति नहीं जा पाई है, तो उसका निवृत्त तरसई तो फिर क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, बस यही है बोलने के लिए, है ना। और महाराज ने तो आग्रह भी कर दिया, जब महाराज का आदेश भी है तब फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज को यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आज हमारे पास समय है, प्रश्न ले सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो हम। नाथनिष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा, अनुप्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तो जी आज आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो आ रहा था। अभी ठीक आ रहा है अभी? हाँ अब ठीक आ रहा है प्रभु जी, अब थोड़ा ठीक। तेज हुआ। हाँ थोड़ा तेज हुआ था।
अब नहीं तेज है? क्या प्रभु जी? अब ठीक है कि नहीं? अब नहीं ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा तो बेटर हुआ है। अच्छा अच्छा, इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा कम हो गया था, पता नहीं कैसे। बाकी मैं ये पूछ रहा था, ये जो मतलब यहाँ प्रीचिंग में कई लोग आते हैं हमसे ये बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज राधे राधे करते हैं, मेरे इस्कॉन की बुराई करते हैं और उनको ज्यादा बल बताते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपके हिसाब से सिद्धांत मतलब आप और ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं, बस मैं इतना ही पूछना चाहता वही है जो हूँ। हमारे बोलते हैं अगर लोग। सिद्धांत से अगर अलग हैं, अगर वो मतलब योग भ्रष्टो भी जाए, जो भगवत गीता में बोला है, तो उनकी दोनों किडनियां फेल है, कैसे चल रहे हो भाव के लेवल पे हैं, ये वो मतलब जो जो भी है ये सब। हाँ वो तो बोलते हैं, वो जो भी अभी बोलते हैं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है वो तो यही बताया, तो शास्त्रों के अनुसार, उसकी श्रद्धा के अनुसार हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी उस वहां पर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, और या फिर हमको जो है राधा राधा बोलने में ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, तो लेकिन कृष्ण बोलने में नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है सिस्टम में, कि मतलब क्या ऐसी बात है कि कृष्ण के नाम में नहीं है, और वो जो है, ये कोई करेले का जूस नहीं है कि जो है राधा में आ गया कृष्ण में नहीं आया। ये बद्ध जीव है, उनके फीलिंग की वैल्यू क्या करें। कई लोग आते हैं, विनोद अग्रवाल जी पहले भजन करते थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां करके आते थे और बहुत बड़े बड़े घोटाले करके आते थे, शराब भी पी के, और उसके बाद फिर सारे आकर के विनोद अग्रवाल जी के भजन में रोने लगते थे। फिर विनोद अग्रवाल जी गाते थे, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तो ये उनकी कथा में बैठे बड़े 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 सेठ लोग हैं, ये लोग बोलते थे, हाँ हाँ मैं सुदामा हूँ, मुझे पैसे दो, हाँ मैं सुदामा हूँ, हाँ लाओ लाओ, और रोने लगते थे। अरे तो ये जो है, इस तरह के लोग, फीलिंग का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम बद्ध जीव हैं, कोई गोपी नहीं है। और ऐसा क्या है जो कृष्ण बोल करके आपको भाव नहीं आ रहा है, और राधा बोल दे रहे हैं तो आ जा रहा है? इतना कमजोर है कृष्ण। अगर ये अपने आप में ही एक प्रिंसिपल को कट करता है, कि अगर कृष्ण बोल करके भाव नहीं आ रहा है और राधा रानी को भाव राधा बोल करके आ रहा है, तो इसका मतलब आप ही में प्रॉब्लम है, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों ही पोटेंट है ना। और अगर कृष्ण पोटेंट नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ देन बिकमिंग राधा ओनली? कृष्ण इतने शक्तिशाली नहीं है कि थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सके तो फिर राधा रानी दे सकते पर ये नहीं दे सकते, ऐसा कौन सा कमी आ गया भाई भगवान में? और हम लोग युगल उपासक हैं, माधवेंद्रपुरी इत्यादि सपने में, ये कहाँ है? कुछ दिन में ना पता चल जाता है, सारा ओपन हो जाता है, फिर सब सही हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आए गए, सब ऐसे चला आ रहा है इस्कॉन बहुत दिनों से। सब लोग आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर ये हमेशा चलता रहता है। दूसरी चीज ये है, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राधा राधा बोलते हैं, तो अगर आपको भी मन करता है बोल सकते हैं राधे राधे, हम भी बोलते हैं राधा अष्टमी के दिन। हम्म, लेकिन इससे कोई ऐसा, हमको चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण बोलने के लिए बोला, तो हमको हरे कृष्ण बोलना चाहिए। उनका अपना मत है, वो कई बार बोल सकते हैं कि, उन्होंने बोलते हैं कि वो मन में आके देखो कितना प्रेम है, ये है वो है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वो उनका होगा ऐसा फिलॉसफी, लेकिन हम मन में आके देखो, झांक के देखो मेरे हृदय के अंदर, मेरे वो सब देखो, ये सब देखने से कुछ नहीं होता है। शास्त्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लिखा हुआ है, इसको करना चाहिए। अब वो जाए यूनिवर्सिटी में, कोई जाए और उसके बाद वो बोले कि तुम शास्त्र, तो आपकी किताब में तो लिखा है कि ऐसे पीएचडी होनी चाहिए, और पहले यहाँ एमटेक करेंगे, फिर बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, फिर पीएचडी होनी चाहिए। लेकिन कोई एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरे हृदय में झांक के देखो, मेरे हृदय में पीएचडी है, देखो मेरे हृदय में, देखो ऐसे कैसे चलेगा भाई? इट्स मैटर ऑफ फीलिंग, तो भाई ऐसे फील करने से नहीं होगा। सब नहीं कर, मान लो कि एक व्यक्ति हो सकता है बोल दे कि मैं राधा रानी हूँ या कुछ, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए
और कोई भी नहीं, हम ही थोड़ी जप रहे हैं। आप उनको खुद भी, वो मलूक पीठाधीश्वर वगैरह हैं जो, उन लोगों ने उनको बोला है कि देखिए भाई, ये युगल उपासना हमको करनी चाहिए, आप ये मत करिए। बड़े बड़े रामभद्राचार्य जी वगैरह सबने उनको रिकमेंड किया है कि ऐसा मत कहिए कि केवल यही करना है, तो वो फिर भी अभी कर रहे हैं, उनको बोल दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी गई। तो जो भी शास्त्र में जो लिखा रहता है फिर भी उसी को पालन करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई मान लो नया व्यक्ति आया, उसने कहा कि डमरू 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 बोलना है, और उसने कहा कि हमें तो भाई डमरू से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही प्रभु जी कि क्या बताएं, आई जस्ट गेट सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो फिर ऐसे नहीं करेगा ना, तो कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, कैसे चेक होगा। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा, हाँ ये बात सही है कि बहुत अच्छी बोलते हैं और ये सब सच है, उनका अच्छा मतलब ये है, प्रभाव है, और बहुत अच्छा। विराट कोहली वगैरह उनके साथ, उनके वहां पे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह भी उनके पास गए हैं, है ना नहीं। और बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं, और अच्छा है उनका, बहुत बहुत ही ज्ञानी है, और बहुत सारा कुछ क्या है। तो उसमें कोई, अब उनका बहुत पहुंचे हुए होंगे, हो सकता है जो भी हो, पर फिर भी हमको, जैसे मान लो कि रविंद्रनाथ टैगोर को कोई डिग्री दे भी जाए अगर पीएचडी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बंद कर दे। आज से पीएचडी सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे बन के ही रहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, इस्कॉन इज ए यूनिवर्सिटी, है ना, वैदिक एजुकेशनल कल्चरल सेंटर। तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, शुद्ध भक्त बनिए। अब एक ये है कि भाई आप फील कीजिए कि आप शुद्ध भक्त हैं, एक न एक दिन आपके अंदर में, हृदय में आ जाएगा, ये सब पता नहीं आए चाहे ना आए, है ना नहीं। और फिर कुछ दिन बाद सारा पैक हो जाता है, फिर ऐसे ही रहता है। ठीक है ना। तो जो उनके भाव वगैरह रहते हैं वो सब सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल अब नहीं, हम बहुत ज्यादा उनके विषय में जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं, पर हमको शास्त्र के अनुसार ही अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए, और शास्त्र के अनुसार ही श्रद्धा प्रयास करना चाहिए कि हम शास्त्र के नहीं, अनुसार। वहाँ पंजाबी गाने बज रहे हैं ना, राधा राधा का पंजाबी टून बज रहे, तो वो सब तो नौटंकी लग रही थी ना, मतलब। पंजाबी ट्यून वगैरह देखो, उनके ऊपर हमको कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदनम दोष कीर्तनम, उनका जो भी है वो व्यक्ति विशेष और उनका जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर हमें कोई कटाक्ष नहीं है। सिद्धांत ये है कि साधक लोग जो लोग हैं उनको शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, तो शास्त्र से श्रद्धा लेकर के हमको करना चाहिए। हमको कभी भी अपने मन से कुछ मन में आएगा, बहुत सारी चीजें, लोग भी बहुत सारे हैं जो कि इसको करेंगे, हो सकता है भीड़ बढ़ जाए, लेकिन फिर भी हमको जो है, ये जो शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जैसे वृषभानु जी ने इस नाम का जप किया है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में इसकी कहानी आती है, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृषभानु जी ने इस नाम का जप किया है, जब उनको राधा रानी प्रकट होने से पहले। तो वो लोग, सब लोग जो बोल रहे हैं उसको हमको मानना चाहिए, है कि नहीं। बाकी कई बार हमको आएगी फीलिंग, कई बार नहीं आएगी। एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद, जब मैं माला करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नीली नीली लाइट आ रही है, और वो बड़ी हो जाती है, और मुझे एकदम रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे वाइब्रेशंस मिलने लगती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलने लगती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि लेकिन तुम बैगन लेके आए, तुमसे बैगन मंगाया गया था ना। तो बोले कि हाँ हाँ बैगन लेके आए। तो बोलते ठीक है, तो कुछ दिन माला करो, ये सब चला जाएगा। ज्यादा जरूरी है बैगन लाना। समझे, प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद इज सो इंटेलिजेंट। कोई बद्ध जीव है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशंस की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको तो कभी डिस्को में जाते हैं तब भी उसको बहुत अच्छा लगता है, कोई स्त्री अगर दिख गई तो उसके साथ भी उसको बहुत अच्छा लगता है। इसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सेल्फी लेना अच्छा लग रहा है, शॉर्ट वीडियोस बनाना अच्छा लग रहा है, सब कुछ उसको अच्छा लग रहा है। जो खुद ही ये सब कर रहा है, जिसको कर रहा है, तो उसको फिर, जिसको इतना पसंद आ रहा है, फिर वो जाता है वहां पे, और वहां जा करके वो प्रेमानंद महाराज के सामने बैठता है, गुरुदेव मुझे मिल गए, यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, ऐसे करने से ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई कृष्ण नाम करने से नहीं आती पॉजिटिव वाइब्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है वाइब्रेशन। तो इसमें फिर ये तो अपने आप में ही फिलॉसफी एक दूसरे को काट रही है, कि कृष्ण इतने कमजोर हो गए कि इसमें वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है यार,
इस्कॉन में नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगती है और वहां पर पॉजिटिव आने लगती है। तो ये तो एक फ्लॉ है ना। और कुछ दिन में रिवील हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आए है ना। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो चले जाएंगे या जो भी करेंगे, भाई उनका अपना है, वो करते रहे, फले फूले और खूब प्रचार हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी बहुत अच्छा रहता है। कई बार उनका वीडियो देख करके कई लोग हमसे पैसे नहीं लेते। लोग बोलते हैं अब आप ही आ गए तो क्या पैसे लेते। तो ठीक है, इसमें हम कोई बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं, उनका अपना है। पर हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है तो हम उसका पालन करें। ठीक है ना नाथ। हाँ यस प्रभु जी। मैं प्रभु जी एक बात ये और कहना चाह रहा था कि केशवानंद प्रभु जी के इस पे 4 लेक्चर हैं और उन्होंने खुद बोला है कि वो कनिष्ठ अधिकारी हैं। मतलब काफी डिटेल में मैं जाकर, क्योंकि कई लोगों ने कई तरह की बात बनाई थी। लेकिन अब अगर वो इस पे बोल रहे हैं तो एक तो देखो, एक क्लैरिफिकेशन देना, एक है कटाक्ष करना। तो जो आप कटाक्ष करने की बात कर रहे हैं, तो अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर भजन में दृढ़ता कैसे आएगी? तो फिर हम भी सेंटिमेंटल हो गए ना इस तरह। तो नहीं, हाँ वैष्णव लोग बिना किसी के ऊपर आलोचना किए अपनी निष्ठा को परिपक्व कर सकते हैं। भगवत प्रेम से, गुरु के आदेश में प्रेम से क्यों नहीं कर सकते। हम लोग अपने जैसे, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी खराब है ये बोल के ही, जैसे मान लीजिए हमें अपनी पत्नी से पति को प्रेम, पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पति लूले लंगड़े हैं यही बताया जाए तभी आप अपने पति से प्रेम करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, अपने पति की सेवा करेंगे, अपने पति से प्रेम हो जाएगा और वो प्रेम जीवन भर रहेगा, है कि नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि ये बताया जाए कि देखो बाकी जितने भी पति हैं सब लूले लंगड़े हैं, तुम्हारा ही पति ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं। ये मन का एक वहम है। बस ये है कि हाँ, सिद्धांत क्लियर करने के लिए हम ये बता देते हैं कि शास्त्रीय श्रद्धा होना बड़ा आवश्यक। ठीक है ना। प्रभु जी बस थोड़ा सा और मैं पूछूंगा। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि वृंदावन में ऐसे कहो तो सब बंदर है तो क्या करें, ये बोला और ये बोला कनिष्ठ अधिकारी। तो क्या ये आलोचना हुआ एक तरह से? क्योंकि अब अगर बेसिकली सिद्धांत जानने के लिए, अब जो इस्कॉन में जो जो अच्छे ब्रह्मचारी भी हैं वो अच्छे ब्रह्मचारी हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो मैं उन पे कटाक्ष तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूरा प्रिंसिपल समझना चाह रहा था। कटाक्ष करने के लिए प्रभुपाद ने मना वगैरह किया है भाई। कटाक्ष करने पे देखो, अब अमोघ लीला प्रभु हैं, ये सब ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब जैसे दो सामान्य जनता जो है, आप लोग जो लोग क्लास में आ रहे हैं वो तो चलो सिद्धांत क्लियर होगा, लेकिन जो लोग पुराने जो भक्त हैं, जो नए हैं लोग ना, उनको लगे देखो बाबा लोग लड़ रहे हैं, देखो। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे इस इन सब चीजों में जो कंट्रोवर्शियल चीजें मैंने आपको बताया, 3 आचरण ठीक है। कौन कौन? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ भक्ति रसामृत स्वामी महाराज और राधे श्याम प्रभु। आप देखेंगे ज्यादातर ये भक्ति रसामृत महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज, उसमें भी गोपाल कृष्ण महाराज इज द द एपिटोम ऑफ दिस। देखेंगे उनका आचरण कभी कभी, विश्व हिंदू परिषद वाले आए थे हैदराबाद में, लेकिन महाराज का इतना सटीक आचरण रहा, सब कुछ इतना वो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोग रेस्पेक्ट करते। बहुत सारे लोग इस्कॉन के अगेंस्ट गए। जगन्नाथपुरी जो ट्रस्ट था वो आए, राजा जो थे वो आए महाराज के पास, उन्होंने कहा कि महाराज आपके इस्कॉन के फॉलोअर्स जो हैं रथ यात्रा करते हैं, महाराज इतने अच्छे से डील करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं, वो सब लोग वैल्यू करते हैं। आप देखिए महाराज जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो देखिए मंदिर पूरा खाली हो करके वो लोग दर्शन कराते हैं महाराज को, है कि नहीं। ये वो महाराज को देखिए आप, हाउ it's a material principle that only stupids don't have controversies. Pure devotees are also धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो मान्यो शरण्या करो। धीर तो ठीक है, अधीर भी उनकी शरणागति लेता है, इसीलिए तो उत्तम अधिकारी हैं इस गोपाल कृष्ण महाराज, है ना, शुद्ध भक्त है इसीलिए ना। ठीक है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। श्री दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।